हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उत्तर, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। अगला प्रश्न नंबर 2, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उत्तर, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। अगला प्रश्न नंबर 3, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल वर्ट के अनुसार लिखें। उत्तर, पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, किसका कथन है विशिष्ट बालक जैसे कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। उत्तर, ये कथन रेवर का है। अगला प्रश्न नंबर 6, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सोनेल के अनुसार पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। अगला प्रश्न नंबर 7, पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। उत्तर, नंबर 1, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य औसत से कम होती है। नंबर 2, पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है। नंबर 3, पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। नंबर 4, पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? उत्तर, नंबर 1, पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए। नंबर 2, पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 9, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न नंबर 10, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? उत्तर, वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, निर्देशन का अर्थ बताइए। उत्तर, निर्देशन शब्द गाइडेंस का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। अगला प्रश्न नंबर 12, परामर्श की परिभाषा दीजिए। मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 13, मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? उत्तर, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। उत्तर, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना 1954 को हुई थी। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 15, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? उत्तर पदेन निदेशक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की? उत्तर मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? उत्तर मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु 2 पद सृजित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? उत्तर मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? उत्तर जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वह विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत सहायक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन या मंदता का कारण बताइए। उत्तर नंबर 1 शारीरिक कारण, नंबर 2 मानसिक कारण, नंबर 3 विद्यालय का कारण, नंबर 4 पारिवारिक कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। उत्तर नंबर 1 विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। नंबर 2 परामर्श समय पर बल दिया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उत्तर नंबर 1 विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। नंबर 2 बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। नंबर 3 लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। नंबर 4 जागरूकता की भावना का विकास करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। उत्तर समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष सन 1995 ईस्वी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ? उत्तर नेशनल ट्रस्ट एक्ट सन 1999 में स्थापित हुआ था। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है? उत्तर धारा 15, 4, धारा 45 तथा धारा 46 के तहत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।